friends, welcome to my channel which is PKE Academia, and today we will read about this chapter of your book named Honeydew. Honeydew, and this is the book of your English subject. So let's get started. The beautiful story, the best Christmas present in the world means जो संसार का बहुत ही प्यारा तोहफा वो भी क्रिसमस का। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे पार्ट 1। जैसे कि ये चैप्टर है तीन पार्ट में आपकी बुक में दे रखे हैं, 3 पार्ट में है ये चैप्टर। तो हम आज केवल पार्ट 1 में जो भी स्टोरी है उतना ही पढ़ेंगे। सो स्टार्ट। हैंस वोल्फ इसमें कैरेक्टर हैं स्टूडेंट। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। तो ये जो हैंस वोल्फ है वो कौन है? वो फ्रिट्ज ऑफिसर हैं, और जो फ्रिट्ज है वो क्या है? जर्मन की तरफ से ये ऑफिसर है जर्मनी में, यानी कि वहां की आर्मी में, और ये डसलडोर्फ से हैं, यानी कि जो जर्मनी में है। टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स, यहाँ पे जो टॉमी वर्ड होगा उसका मतलब आप समझिएगा, वो ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा गया है। फ्रिट्ज यहाँ पे जर्मन सोल्जर को कहा गया है फ्रिट्ज। जिम मैकपर्सन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हैं, और वो कहाँ से है? ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर यानी कि ब्रिटेन से। और कॉनी जिम मैकपर्सन की वाइफ है, और स्टूडेंट यहाँ पे ये पिक है कोनी यानी कि जिम्स की वाइफ की, और ये जो पिक है राइटर की है। तो फर्स्ट पार्ट में जो राइटर है वो स्टोरी बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर को। Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. बहुत सारी डेट और पीरियड हैं समय के, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको, हम सबको उसको जानना चाहिए और उसको याद भी रखना चाहिए। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1940. Students, जो यहाँ पे वॉर के बारे में कहा गया, तो किसके बीच में वॉर हुई? किन दो देशों के बीच में? बिटवीन दीज टू कंट्रीज, एंड दे आर ब्रिटिश एंड जर्मन्स, एंड एट विच टाइम, एट व्हाट इवेंट? 1940. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी वॉर थी? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? आप ये जानते हैं कि ये जो डेट है वो किस इवेंट्स को रिफर करती है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज 23 पे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इस चैप्टर का, इस पार्ट 1 की स्टोरी को। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। तो स्टूडेंट जो राइटर है, यहाँ पे राइटर अपने बारे में बता रहा है कि मुझे कहाँ क्या मिला? ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क मिला, और वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। रोल टॉप डेस्क क्या है? जिसमें कि आप अपनी इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हो, और ये ऐसे दिखता है, तो इसको बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो मैन यानी कि जो आदमी उसको मिला होगा वहां पे, उसने कहा कि ये रोल टॉप डेस्क अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक से बना है। आई हैड वांटेड वन। तो राइटर ने कहा, ऑथर ने कहा, जिसने ये कहानी लिखी है उसने कहा मुझे एक चाहिए, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। बट जो शॉपकीपर है उसने कहा, जो ये बेचना चाहता था उसने कहा कि ये बहुत ही महंगा है। दिस वन was in a bad condition. The roll top is in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. तो जब राइटर ने कहा कि मुझे रोल टॉप डेस्क लेना है, तो उसने बोला बहुत एक्सपेंसिव है ये, और ये बैड कंडीशन में है, और ये सेवरल पीसेस में टूट चुका है। इसकी जो एक लेग है वो क्या है? अजीब सी है, यानी कि उसको अगर ठीक भी किया गया तो तब भी वो वैसी रहेगी। स्कॉच मार्क्स यानी कि जलने के निशान, ठीक है, ये भी है। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पे। इट वॉज गोइंग वेरी लिटिल मनी। तो तब तो ये बहुत ही कम पैसों में जाना चाहिए। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको सही कर सकता हूँ मरम्मत करने के बाद, यानी कि इसकी मरम्मत हो सकती है और उसके बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। हाँ, ये क्या है? रिस्क है और एक चैलेंज है मेरे लिए, पर मैं इसको करके रहूंगा। क्या किसने कहा? ये राइटर ने। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। अब राइटर ने खरीद लिया, और वो कहाँ पे लाया? उसको वर्क रूम में लाया, जहां उसको थोड़ा और काम करना था। कहाँ पे था वो? गैरेज के पीछे साइड। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैं इस पे काम उस दिन करूंगा जिस दिन क्रिसमस का दिन होगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने जो रोल टॉप है उसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद उसके ड्रॉर
खींचे। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये है रोल टॉप, तो इसमें इतने सारे ड्रॉर बने रहते हैं, तो उसने एक पुल किया यानी कि एक को खींचा, तो यानी कि वो ड्रॉर है। तो ड्रॉर क्या होता है, पुल करने पे उनका कोई भी जो भी आप ड्रॉर खींचना चाहते हैं वहां पे सामान रख सकते हो। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये स्टूडेंट, ये विनियर हुआ यानी कि जिसपे, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये चीजें कोटेड होती है ना, तो जो उस पे पेंट लगता है वो किसकी तरह दिखता है, प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड, यानी कि थिन लेयर किसका, प्लास्टिक का या डेकोरेटिव वुड उस फर्नीचर पे। और ये कैसी वुड होती है, सस्ती वुड होती है। तो वो क्या होने लग गई, जैसे कि पुराना था, तो देखते हो ना पुराने सामान में वो धीरे धीरे उसके लेयर्स निकलने लगते हैं। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पे पानी से ये डैमेज हो गई होगी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और ऐसा लग रहा है जैसे पानी और आग ने इसको सही तरीके से क्या कर लिया हो, इस पे अपना इसको डैमेज कर लिया हो इस डेस्क को। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉअर है वो क्या हो रहा था, तेजी से, मतलब वो जैसे खींच रहा था मैं उतनी फास्ट वो नहीं आ रहा था। ड्रॉअर यानी कि हम क्या करते हैं, उनको खींचते हैं ना, पुल करते हैं, तभी वो खुलते हैं और उनमें सामान रखते हैं। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने ट्राई किया ताकि आसानी से क्या जाए, मेरे से निकल जाए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और लास्ट में मैंने बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाया, क्योंकि वो पुराना हो चुका था, उसकी स्थिति, उसकी जो कंडीशन थी, दैट रोल डॉग इज इन वेरी बैड कंडीशन। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने उसको शार्पली उस पे जोर लगाया अपनी मुट्ठी से। एंड ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ड्रॉअर उसके बाद थोड़ा ओपन हुआ, उसमें क्या था, बहुत कम स्पेस था। अ सीक्रेट ड्रॉअर, ऐसा लग रहा था सीक्रेट ड्रॉअर यानी कि जहां आप ऐसी चीजें रखते हो जो कोई और देख ना सके। देयर वाज समथिंग इन देयर, ऐसा लगा कि इसमें कुछ है। आई रीच्ड इन, मैं वहां तक पहुंचा, एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने वहां से निकाला ये टिन का बॉक्स, जैसे आप इस पिक में देख रहे हो। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस पे क्या था, टॉप पे सेलो टेप। सेलो टेप कैसा दिखता है स्टूडेंट, सेलो टेप आपको कैसा दिखता है, जैसे आप किसी टेप से क्या करते हो, अपनी कोई भी चीजें पेस्ट करते हो यानी कि चिपका सकते हो, तो वैसे ही। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, एक पीस ऑफ लाइन नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उसमें शेकी हैंड राइटिंग से, हिलते हुए हाथों से लिखा हुआ था वो, जिम्स लास्ट लेटर। ये क्या था, जिम्स लास्ट लेटर, जो रिसीव्ड हुआ था 25 जनवरी 1915 को। ये एक लेटर था यानी कि जो राइटर को मिला उस ड्रॉअर को खींचने के बाद। To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. और जो राइटर है वो बता रहे हैं कि टू बी बरीड विद मी व्हेन टाइम कम्स, और ये मेरे साथ ही बरीड हो गया। उस लेटर जो उनको रिसीव हुआ उसमें लिखा गया था कि ये लेटर मेरे साथ ही रिसीव हो गया, पर जब समय आएगा। आई न्यू एज आई डिड, अब ये राइटर कह रहे हैं कि मुझे ये, मैं ये जानता तो था कि मैंने ये कर तो दिया, उस ड्रॉअर को खींच दिया, पर ये गलत बात है कि वो जो जो लेटर है, ठीक है, उसको खोलने के लिए, जो भी वो टिन का बॉक्स था उसको खोलने के लिए कहीं ना कहीं वो झिझक रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे कि स्टक फास्ट का मतलब तेजी से फंस गया, जब वो ड्रॉअर खींच रहा था तो बाद में राइटर ने बहुत ज्यादा जोर लगा के उसको खींचा और खोला। स्क्रूपल्स, ऐसा महसूस होना कि आप कुछ गलत करने से झिझकते हैं, यानी कि जैसे कि वो क्या खोल रहा था उस टिन के बॉक्स को और वहां देखा कि वो लेटर है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और उस बॉक्स के अंदर क्या मिला, राइटर को एक एनवलप मिला, लिफाफा मिला। द एड्रेस रीड, और उसमें एड्रेस किसका था, मिसेज जिम मैकपर्सन। मिसेज जिम मैकपर्सन, वाइफ ऑफ, मिसेज जिम मैकपर्सन किसकी वाइफ है, जिम मैकपर्सन की वाइफ, जिनका नाम कोनी है। उनके लिए उन्होंने लेटर लिखा था अपनी वाइफ के लिए, जो एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस एंड ब्रिकपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, राइटर ने उस लेटर को निकाल दिया उस टिन बॉक्स से और उसको अनफोल्ड यानी कि खोल दिया। इट वाज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा था और उस पर डेट थी 26 दिसंबर 1914। तो ये रिसीव कब हुआ था, रिसीव होने की डेट तो ये है, और जब इसको लिखा गया तो 26 दिसंबर 1914 को। तो स्टूडेंट, अनफोल्डेड का मतलब होता है खोलना। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्यारी सी स्टोरी, ये केवल हमने अभी पार्ट फर्स्ट पढ़ा, we read the part first of this story, and the remaining story, the second part of this story, we will read in the next video. So stay tuned and thanks for watching my videos. Do like, subscribe.